स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन तक की स्टडी कर ली थी। आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना 100% कंफर्म है, इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो, एक्चुअल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या। इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले हम एक दो बातें कर लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास किसी कंटेनर में वाटर फिलअप है और आपने इस वाटर में 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिक्स कर दिया। 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिक्स कर दिया। 2 Na मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज मिक्स कर दिया। यहां तक बात समझ में आ रही है। जब वाटर में आप कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हो तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हो, एक्वस सॉल्यूशन। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इट इज अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब देखो, आपने वाटर और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज की कुछ प्रॉपर्टीज को देखो। क्या वाटर और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज की सभी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी? ऐसा तो नहीं होगा, कुछ प्रॉपर्टीज मैच करेंगी और कुछ प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी। जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट को देखो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज की बात करें, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। यानी कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो एक दूसरे से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मिक्स करते चलेंगे उतना ही प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता चलेगा। यानी कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रही हैं, ना कि उनके नेचर पर। अगर हम इस ग्लूकोज की जगह यूरिया मिक्स कर दें, शुगर मिक्स कर दें, तो वो उनके नेचर पर डिपेंड ना करें, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड ना करें और वो ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करें। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ाते जाएंगे, जो प्रॉपर्टीज है उसमें डिफरेंस इंक्रीज होता चलेगा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम कह सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज, यानी कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये किसकी प्रॉपर्टीज है, सॉल्यूशन की। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depend on number of solute particle, number of solute particle। ये solute particle आपका एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है या फिर आयन हो सकता है, which depend on number of solute particle present in solution। That property is called colligative properties and does not depend on nature of solute, does not depend on nature of solute। और ऐसी प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करें, ना कि उनके नेचर पर। सपोज दैट अगर आप ग्लूकोज की जगह यूरिया मिक्स कर दो तो जो प्रॉपर्टीज में चेंज आना चाहिए वह सेम रहेगा। यूरिया की जगह आप सपोज शुगर मिक्स कर दो, जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आना चाहिए वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो इसका मतलब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर ही डिपेंड करेंगी, जिनको सॉल्यूट के नेचर से कोई लेना देना नहीं है। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी 4 टाइप की होती हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज RLVP। फर्स्ट इज RLVP। RLVP का मतलब है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टीज है दैट इज elevation
इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टीज होगी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और हमारी फोर्थ जो प्रॉपर्टीज होगी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और ये हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर ही डिपेंड करेंगी, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी। और ये जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं ये हमारी 4 सॉल्वेंट के लिए डिफाइन है। किसके लिए डिफाइन होती है ये? सॉल्वेंट के लिए। अगर हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर में कमी आना, किसके वेपर प्रेशर में कमी आ रही है? सॉल्वेंट के। यानी कि ये जो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, हम किसके लिए बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कुछ कमी आ रही है। हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट होना। किसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट हो रहा है? सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में। अब सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज कब होगा? ये याद रखो, अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एड टू सॉल्वेंट। जब आप सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तब ये प्रॉपर्टी जनरेट होंगी, वरना ये प्रॉपर्टी जनरेट नहीं होंगी। यानी कि ये जो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो सॉल्वेंट के लिए होती हैं। ये प्रॉपर्टी तब जनरेट होगी जब आप सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे। अगर आप वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहां जनरेट होने वाली नहीं है। तो आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है, ये प्रॉपर्टीज एक्चुअल में कब डिफाइन होंगी? जब आप सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे। और व्हाट मीन्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट? ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर्स ना बन सके, यानी कि जो वेपर्स ना बनाए, दैट इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब इनकी हम वन बाय वन सभी की स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। RLVP means relative lowering in vapor pressure। अब हम बात करते हैं क्या है। अब देखो मीन्स देखते हैं एक्चुअल में है क्या। सपोज दैट आपके पास एक सॉल्वेंट है, तो हम यहां से लिख लेते हैं। चलो हमारे पास क्या है? एक सॉल्वेंट। सपोज हमने वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर। बिहेव लाइक एज अ सॉल्वेंट। और हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। एक हमने सॉल्वेंट लिया जिसमें हमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद एक सॉल्यूशन फॉर्म होगा। अगर जैसे ही एक हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, अब हमको देखना है सॉल्वेंट और ये जो हमारा सॉल्यूशन है उनके वेपर प्रेशर में क्या कोई डिफरेंस आएगा या कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम समझते हैं, देखो ठीक है। अब हम बात करते हैं, सपोज दैट सरफेस पर किसकी वेपर्स होंगी? यहां पर वाटर की वेपर्स होंगी। जब आप इसको हीटअप करोगे तो ये जो सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? और जितना ज्यादा इजीली वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा
उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो हमको एक चीज कंफर्म है, ये जो हमारा वाटर है उसकी सरफेस पर सभी किसके मॉलिक्यूल होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, और जैसे ही वो इवोपरेट होंगे वो उनका वेपरेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद वो लिक्विड सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। सपोज दैट हमने इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लिया पी नॉट ए, सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए हमने इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या मान लिया हमने पी नॉट ए। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के भी होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, सॉल्यूट के। देखो ये जो आपका डार्क वाला मॉलिक्यूल है, सपोज दैट ये आपका सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है, और ये जो आपका सिंपल सर्किल है दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट। जब आप इसको हीट अप करोगे तो यहां पर देखो जो आप एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल को भी मिलेगी और सॉल्वेंट यानी कि जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट है उसको भी मिलेगी। यहां पर एनर्जी टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कुछ एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल को मिलेगी और कुछ एनर्जी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को मिलेगी। आपको पता है सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल यानी कि सॉल्यूशन की जो सरफेस होगी उस पर वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के, इसलिए यहां पर हीट टू पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। कुछ हीट वाटर के मॉलिक्यूल को मिलेगी और कुछ हीट यहां पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के वेपर्स को मिलेगी, सॉल्यूट्स के पार्टिकल को मिलेगी। अब आपको पता है वाटर्स की तो वेपर्स बन जाएंगी, क्या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वेपर्स बनेंगी? आपको पता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो वेपर बनाता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये एनर्जी को क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा और इसकी एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, उस एनर्जी का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की अपेक्षा वेपर्स कम बनेगी। अगर इसमें वेपर्स कम बनेंगी तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, सपोज दैट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लिया हमने पीएस, वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, तो हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और नॉट। तो यहां तक बात समझ में आ गई? आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हम सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। अब हम बात करें तो अब आपको देखना है ये जो वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट आया है वो कितना आएगा, तो इसको कह सकते हैं हम लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आपको देखना है ये जो वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट आया है वो कितना आया है। अब आप डिक्रीजमेंट कैसे निकालोगे, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करोगे, यानी कि पी नॉट ए में से आप पीएस की वैल्यू को माइनस करोगे, जिससे पता पड़ जाएगा जो आपका सॉल्यूशन है यानी कि जो आपका सॉल्वेंट है जिसमें आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, जिससे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है, उसके वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है वो आप इस तरह से निकाल सकते हो। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर हम कह दें, हम इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ऑन एडिंग non-volatile solute to solution to solvent, then vapor pressure of solvent is always decrease। यानी कि जब आप किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में हमेशा क्या आएगा, डिक्रीजमेंट आएगा। एंड दिस डिक्रीजमेंट इज कॉल्ड, दिस डिक्रीजमेंट इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको याद रखना है जो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आई है जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो उसे क्या कहते हैं हम, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, पी नॉट ए माइनस पी एस। पी नॉट ए का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपको एक चीज पता पड़ गई, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल है आपका, पी नॉट ए माइनस पी एस। और एक चीज याद रखो, अब देखो जैसा कि नाम से पता पड़ा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को किससे रिलेट कर रहा है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को रिलेट करने की बात कर रहा है। और ये जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो किसके लिए डिफाइन होते हैं, सॉल्वेंट के लिए। तो इसका मतलब, इसका कहने का मतलब है जो हमारी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है उसको वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से रिलेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, क्योंकि उसने लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से रिलेट किया है। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, एक चीज याद रखना है, RLVP is colligative properties। RLVP क्या है, colligative properties। lowering in vapor pressure is not a colligative properties। ये आपको याद रखना है। मोस्टली कंपटीशन लेवल वाले, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें ये आ सकता है, ये जो आपको ऑप्शन दे देगा, कुछ प्रॉपर्टीज लिख देगा और उसमें दे देगा लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो आपको इस चीज को याद रखना है, ये जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, आरएलवीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू राल्फ लॉ। राल्फ ने क्या कहा था भाई, अगर आप सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना चाह रहे हो, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। हमने यहां पर ए को कैसे रिप्रेजेंट किया है, सॉल्वेंट से। बी का मतलब क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। यहां पर पीबी का मतलब फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और आपको पता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वेपर्स तो बनती नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारा पीबी होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो हम कह सकते हैं पी एस इक्वल टू पी ए। यहां तक बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि पीबी क्या होने वाला है आपका, जीरो, क्योंकि इसकी वेपर्स बनेंगी नहीं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की। तो हम कह सकते हैं पी एस इक्वल टू पी ए। तो पी एस इक्वल टू आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके होता है भाई, पी नॉट ए एक्स ए। यहां तक ये आपको बात समझ में आ गई होगी। हम इसको लिख सकते हैं पी एस अपॉन पी नॉट ए, पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स ए। पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स ए की जगह हम 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। आपको पता है टू कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1। तो हम इसको एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स भी लिख सकते भाई। तो हम लिखेंगे अब, तो हमने क्या किया, पी एस माइनस पी नॉट ए, सॉरी हमने इन दोनों को क्या कर लिया, यहां पर आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी और नॉट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी और नॉट। और ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये जो आपका पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए क्या होता है, लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपको ये चीज पता पड़ गई, जो आपका रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट।
ये सबसे मेन पॉइंट है, यानी कि ये जो आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो हम कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर is equal to mole fraction of non volatile solute। इसका मतलब P नॉट A माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये आपको फॉर्मूला लर्न करके रखना है। बाकी ये थ्योरेटिकल पोर्शन लर्न हो चाहे ना हो, लेकिन आरएलवीपी का जो सबसे मेन फॉर्मूला होगा वो यही होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स पी। आपको ये फॉर्मूला लर्न करके रखना है और मोस्टली इसका यूज आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में होने वाला है। आपको यहाँ तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव टू न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। अगर देखो क्वेश्चंस में आपसे, अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो अगर आपसे पूछता है मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी कि आपसे क्वेश्चन में मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का पूछता, आप तो क्या करोगे? देखो एक चीज याद रखो, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए किसके इक्वल है, उसके मोल फ्रैक्शन के। तो आप इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब आप अगर हम इसको देखो एन ए प्लस एन बी को क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको एन ए लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इसको नेग्लेक्ट हम तब करेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन कैसा हो हमारा, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम एन ए प्लस एन बी की जगह क्या लिख सकते हैं, एन ए। तो हम इसको कह सकते हैं सो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आप कब एप्लीकेबल करोगे, जब आपसे मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पूछता है, या फिर आपको ये जो सॉल्यूशन गिवन अप हो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन गिवन अप हो, यानी कि क्या हो सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट। तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो और आप इसको ओपन करके ये लिख सकते हो, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से आप इसको ओपन करके लिख सकते हो। पर एक चीज याद रखना है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब होगा, तब आपसे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास पूछा जाए, या फिर आपको जो सॉल्यूशन गिवन अप हो उसमें वो वेरी डाइल्यूट हो, जो सॉल्यूशन गिवन अप हो वो क्या हो, वेरी डाइल्यूट। मोस्टली इसको कैलकुलेट करने में बहुत आपको डिफिकल्टी होती है। उस डिफिकल्टी को इजी करने के लिए हमने ये काम किया है। या फिर आप सिंपल इसको भी यूज कर सकते हो अगर क्वेश्चन में डिफिकल्टी ना हो तो, लेकिन आप मोस्टली इसको यूज करो तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर आपको एक चीज को याद रखना है, इसको यूज कब करना है फॉर्मूले को, जब आपसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा हो और जब आपको वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन गिवन अप हो, वरना आप ये वाला फॉर्मूला ही यूज करोगे। अब हम इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स।